यार आपको अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं ना, तो अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ थोड़ा ट्रैवल और लग्जरी चीज़ें भी इंजॉय करना शुरू करो। क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे अगर आप कभी 5 स्टार होटल में गए नहीं हो, तो आपको मतलब तलब कैसे होगी वो चीज़ करने की कि मेरे को बार बार इसी में आना है। या मर्सिडीज कार, अगर आपको उसमें बैठे नहीं हो या चलाई नहीं है, तो फील कैसे होगा कि हाँ मुझे उसके लिए काम करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। और बिना ट्रैवल के ना घर बैठे इंसान को ये लगने लग जाता है कि क्या करना है पैसे कमा के, तो वो ऐसे ही हो जाता है। तो मतलब एक कंफर्टेबल सी लाइफ जीना शुरू कर देता है कि मेरा तो काम चल रहा है, रोटी मिल रही है, तो लाइफ जीनी है, वैसे क्या करना है पैसे बना के। ये चीज़ें ऐसे होने लग जाती है। और अगर आप जितने भी ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, आप नए लोगों से मिलोगे। और जहाँ लग्जरी चीज़ें होती है ना, वहाँ लोग भी हाई लेवल के होते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ पे देखोगे आपको हिंदी में नहीं बोलना पड़ता, इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें सीखोगे। और वो लोग बुक्स पढ़ते हैं, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करते, जिम करते हैं अच्छे से। होटलों में जिम होती है। जैसे मैं गोवा गया, तो वैसे अगर कहीं और जाता तो मेरा जिम का जो जिम में जाना था डेली, तो वो खराब हो जाता। तो ऐसे में मेरा वो खराब नहीं हुआ, तो उससे मेरे को सीखने को मिला कि मतलब पैसा हो तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। तो और ये नहीं है कि मतलब कहीं बोलते हैं कि ऐसे भी कहावत है कि वो गरीब हो गया अमीर दिखने के चक्कर में। तो भैया अभी आपको ये चीजें खरीदनी थोड़ी है। खरीदनी तो वो लायबिलिटी होती है कि कोई कार ले ली, फिर वो आपका खर्चा ही करवाई जा रही है। ये चीजें तो ऐसी है कि एक दिन के लिए, जैसे रेंट पे ले लिया 2 दिन के लिए, तो वो कितना ही चार्ज होगा। एक दो बार क्या जाता है 6 महीने में जाके देखना कि क्या हो गया। तो उससे सीखोगे ही आप, वो खराब नहीं जाएगा। ये भी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स है वो आपका। इससे आप और ज्यादा मतलब आके ना कोशिश करोगे। एक बार मैं एम्बियंस मॉल गया गुड़गांव में, तो वहां पे देखा पहले तो ऐसे गांव में रहना ना आसान है। गांव में जिंदगी जीना आसान है। यहाँ पे आपका बिल भी कम आएगा, खाना पीना सब आसान रहता है आपका। खाना पीना आपकी खुद की जमीन होती है, वो मिल जाता है। लेकिन बड़े शहरों में ना रहना बहुत मुश्किल है। वहां पे पता चलता है आपको कि 1-2 लाख में कुछ नहीं होता। आपको कम से कम 10 लाख तो चाहिए एक नॉर्मल लिविंग के लिए। तो मैं एम्बियंस मॉल गया, वहां पे देखा कि कुछ भी मेरे खरीदने लायक है ही नहीं। खरीदने लायक इन द सेंस कि अगर मैं वहां पे 1 लाख रुपए भी लेके जाऊं, तो भी मैं अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाऊंगा वहां जाकर। और गांव में छोटे शहरों में इतनी मतलब थोड़े थोड़े में 10-15 हज़ार में काम चल जाता है, तो उसमें इतना महसूस नहीं होता। तो यहाँ पे 50 हज़ार 1 लाख नॉर्मल लिविंग के लिए ठीक है। बाहर जाके तो महंगा हो गई, वहाँ पे बिजली बिल सारी चीजें महंगी होती हैं, रहना जमीनें सब महंगा होता है। तो यही कहने का मतलब है कि ट्रैवल करो, निकलो बाहर, चीजें देखो, पूछो लोगों को, सवाल पूछो। ये चीजें करने से ना बहुत होगा। और आप ना एक मतलब हेल्दी लिविंग उसमें रहोगे, चीजों से जुड़े रहोगे। यहाँ पे अगर आपने मतलब कंफर्ट सोच लिया ना कि बस कुछ नहीं है क्या करना है, तो उससे नहीं काम होगा। मैंने मतलब काफी लोग देखे हैं जो अच्छी सैलरी होती है, अच्छा कमाते हैं, लेकिन मतलब खर्च नहीं करते उनको, तो वो ना वैसे ही रह जाते हैं। वो कहते हैं ना कि मतलब खर्च करोगे, या फ्लो बना रहना चाहिए पैसे का। अगर उसको खर्च नहीं करोगे तो आपको ऐसे लगता रहेगा कि मेरे पास तो पड़ा ही है पैसा। तो वो ना एक कंफर्ट जोन बन जाता है आप, कि मैं तो स्टेबल हूँ, कंफर्ट हूँ। और उसी सैलरी में एक ही सैलरी में मतलब एक ही जो मनी बनाने के, पैसे बनाने के अलग अलग तरीके, मतलब 3-4 तो सोर्सेज होने चाहिए। तो वो उसी पे जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो कंफर्ट हो गया कि हाँ अगर कोई दिक्कत हुई तो हॉस्पिटल में जाना पड़ा, या कुछ हेल्थ इशू आया, या कुछ जरूरत पड़ी, तो मेरे पास पड़े हैं, तो वो उसमें ही कंफर्ट हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा करने की वो नहीं करेगा, वो उसी सैलरी पे फिक्स रहेगा। कोई मतलब रिस्क नहीं लेना, तो रिस्क नहीं लेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा मतलब। अब आप देख लो, मतलब ये रिस्क फ्री लाइफ ये सही, नॉर्मल लाइफ सही है, या
बिल्कुल अच्छा पैसा कमा के बिल्कुल हाई लेवल पे जाना सही है। तो मेरे ख्याल से तो खर्चा करके ही, और मतलब फिर पैसे का फायदा क्या हुआ कि मतलब कमा लिया ना तो यूज नहीं किया, तो अगर आपने चीजें नहीं देखी एक ही जगह रहे तो उसका फायदा क्या हुआ। खर्चा नहीं करना तो दान कर दो पैसा। भिखारी का अगर, जिस चीज में भिखारी भीख मांगता है, कोई बर्तन वगैरह, अगर वो खाली होगा उसमें तभी कोई पैसे डालेगा, भरा हुआ तो देख के ऐसे सोचेगा ना कि क्यों, मतलब इसको क्या जरूरत है पैसे की। तो भगवान भी ऐसे ही सोचता है, उसी को देगा। और जो मतलब जिनके पास, कईयों के पास पैसे भी होते हैं, खर्चते वक्त ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास, बोलते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है, रोना सा रोते रहते हैं पैसे का। तो उसके भी कहते हैं कि घर पे लक्ष्मी उसके दरवाजे पर आकर वापस चली जाती है कि इसको दे भी रखा है और फिर भी ऐसे है, तो और क्यों दूं। तो ये नेचर है, मतलब हर चीज का फ्लो होना चाहिए, पैसा आया गया। हाँ, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अपनी अलग से वो जरूरी है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज भी समझो, ये चीज बहुत फायदा करेगी आपको।